हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हम जीबाजी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीबाजी यूनिवर्सिटी का बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, परीक्षा फॉर्म बनना चाहते हैं, तो दोस्तों परीक्षा फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म हमको 2020-21 का किस तरह से फिल करना है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। दोस्तों किस तरह से फिल करना है मैं आपको ऑनलाइन फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा अच्छे से। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और गूगल पर आने के बाद में आपको सर्च करना है जीबाजी एमपी ऑनलाइन। जैसे ही आप जीबाजी एमपी ऑनलाइन सर्च करोगे, आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा जीबाजी यूनिवर्सिटी, और इसके नीचे ग्रीन कलर में दिखाई देगा jibaji.mponline.gov.in। तो दोस्तों एग्जाम फॉर्म भरने के लिए हमको इसी लिंक पर क्लिक कर देना होगा। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे जीबाजी यूनिवर्सिटी की। तो इसके बाद में दोस्तों हमको अवेलेबल सर्विसेज दिखाई देगा। इस अवेलेबल सर्विसेज के नीचे बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे। तो इन लिंक्स में से हमको एग्जाम फॉर्म किस लिंक के माध्यम से बनना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे सामने ये लिंक दिखाई देगा एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर प्राइवेट, और इसी लिंक के नीचे आपको एक और लिंक दिखाई देगा जिसका नाम है एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट। तो दोस्तों हमको इसी लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और दोस्तों अगर आपको अभी तक फर्स्ट ईयर का एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है और आपको चेक करना नहीं आता है, तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। एनरोलमेंट नंबर देखने के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर सबसे नीचे दिखाई देगा पे अनपेड व्यू रिसीव्ड स्टेटस। तो आप पे अनपेड व्यू रिसीव्ड स्टेटस वाली लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है। तो चलिए दोस्तों, हमने एनरोलमेंट नंबर चेक कर लिया है, तो हमको इस लिंक पर क्लिक करके अब अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एग्जाम फॉर्म फिल करने का हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एग्जाम फॉर्म बनने के लिए सबसे पहले हमको कुछ क्राइटेरिया फिल करना होगा। सबसे पहले हमको अपना नामांकन नंबर फिल करना होगा। जो भी आपका नामांकन नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। ओके, जो भी आपका JA से स्टार्ट हुआ होगा, चाहे आपका JSS स्टार्ट हुआ होगा, उस नामांकन नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, इसके बाद में दोस्तों हमको अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। सेमेस्टर में क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेलेक्ट सेमेस्टर पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप सेमेस्टर पर सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आपको फर्स्ट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट ईयर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमको अपना टर्म सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करने की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सिलेक्ट टर्म पर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझना है, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। यहाँ पर हमको अपना सेशन सेलेक्ट करना है, और हमको यहाँ पर कौन सा सेशन सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्च 2021 कौन सा सेशन सेलेक्ट करना है, मार्च 2021 वाला सेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम मार्च 2021 सेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हमको अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो स्टेटस में हमको रेगुलर, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट है तो रेगुलर सेलेक्ट करना है, और अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट है तो प्राइवेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम रेगुलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो कैप्चा कोड दिया गया है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है। 7+1 का आंसर 8 होता है, तो 8 यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सर्च कर देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम सर्च करते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो दोस्तों सर्च करने के बाद हमारे सामने हमारा जो फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमें वो समझना है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे फॉर्म में क्या दिया गया है। सबसे पहले हमको हमारी स्टूडेंट डिटेल्स दिखाई देगी, और यहाँ पर हमारा फ़ोटो दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर हमारा नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज का नाम दिखाई देगा, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज में। साथ ही यहाँ पर आपका एग्जामिनी नेम, यानी कि आपका खुद का नाम दिखाई देगा। एनरोलमेंट नंबर, आपका नामांकन नंबर, और यहाँ पर आपका रोल नंबर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी आपका रोल नंबर नहीं आया है। आपके पास यहाँ पर कैटेगरी दिखाई देगी, आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, किस ब्रांच में एडमिशन लिया है, और आपका स्टेटस क्या है, रेगुलर है या प्राइवेट, दोनों का सेम रहेगा। प्रेजेंट एड्रेस यहीं रहने वाला है, नहीं जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, सेशन 2021 मार्च 2021, और हमारा ईयर है फर्स्ट ईयर, तो हम फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं। रेगुलर प्राइवेट दोनों का सेम रहने वाला है। ओके, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारी जो एग्जाम फी की डिटेल्स है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारी सेकंड नंबर पर जो दिखाई देगी डिटेल्स, वो दिखाई देगी एग्जाम फी डिटेल्स। यहाँ पर हमारी जो फीस होगी वो हमको दिखाई दे जाएगी।
तो हमको जो पेमेंट करना है वो कितना पेमेंट करना है, वो करना है 1870 रुपये का, 1870 रुपये का और 40 रुपये का हमारा पोर्टल चार्ज रहेगा और 1910 हमको टोटल फीस सबमिट करनी है। दोस्तों ये फीस है, सभी की डिफरेंस रहेगी, बीए की अलग रहेगी, बीएससी की अलग रहेगी और बीकॉम की अलग रहेगी। ओके, सभी की फीस अलग रहेगी। तो यहाँ पर आपकी जो भी फीस होगी वो फाइनल फीस यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ओके, इसके बाद में आपको अपना पेपर का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। पेपर डिस्क्रिप्शन को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, क्या मैटर है इस डिस्क्रिप्शन का। तो इस डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है उस कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट दिखाई देंगे उस कोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो जो आपने जैसा कि इन्होंने जो बीएससी सिलेक्ट किया है तो बीएससी के सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया। यहाँ पर जो बीएससी हुआ है वो कंप्यूटर साइंस से हुआ है तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यानी कि आपके जो एग्जाम में जो सब्जेक्ट आएंगे उन सब्जेक्ट के नाम, पेपर कोड सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दिखाई देगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सर्टिफाइड डेट, तो सर्टिफाइड डेट पर आपको चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम जल्दी से सबमिट कर देते हैं। और दोस्तों सबमिट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई दी जाएगी। जो भी हमारी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है वो यहाँ पर दिखाई देगी, यानी कि हमको कितना पेमेंट करना है, किस तरह से करना है, एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो देखिए एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा, योर एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन जो पेमेंट है हैज बीन नॉट डन, अभी आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन नंबर होगा दोस्तों वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जो भी हमारा एप्लीकेशन नंबर होता है वो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर लिख कर रख लेना है। और हमारी टोटल फीस कितनी कटने वाली है वो 1910 रुपये हमको टोटल फीस सबमिट करना है। ओके, 1910 फीस सबमिट करना है। यहाँ पर वहीं सारी चीज़ें दिखाई देंगी, स्टूडेंट डिटेल्स सभी चीज़ें यहाँ पर हमको वहीं चीज़ें दिखाई देंगी पुरानी। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आने के बाद में आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक तो प्रिंट का दिखाई देगा, एक प्रोसीड टू पेमेंट का दिखाई देगा। तो दोस्तों हमको अपना पेमेंट करना है, फाइनल पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको पेमेंट करने के मेथड दिखाई देंगे, आपको जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। अगर आपके पास में कियोस्क है दोस्तों तो आप कियोस्क के माध्यम से भी पेमेंट अपना कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पेमेंट कर दिया है और जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेस होता है यहाँ पर हमको हमारी पेमेंट की डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। तो यहाँ पर हमको जो दिखाई देगा हमारा QR कोड सबसे पहले, और QR कोड में सबसे पहले ट्रांजैक्शन डिटेल्स में क्या दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन पेमेंट हैज़ बीन डन, यानी कि हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID, कब पेमेंट किया है आपने, किसके माध्यम से पेमेंट किया है, सारी डिटेल्स दिखाई दी जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर जाकर इसको सबमिट कर दीजिए। ओके, और सबमिट करने से पहले यहाँ पर आपको अपनी साइन कर लेनी है। और दोस्तों साइन करने के बाद में क्या करना है, आपको अपने फॉर्म के साथ में यानी कि इसका प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकालने के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं, जैसे कि आपको अपने फॉर्म में आपका वो ले जाना है और साथ ही आपको 10th क्लास की मार्कशीट ले जानी है, 12th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास में जो भी समस्त डॉक्यूमेंट है वो समस्त डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में ले जानी है। और आपने जिस कॉलेज के लिए एडमिशन कराया है उस कॉलेज में जाकर इनको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपका जो एडमिशन फॉर्म है यानी कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसका प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और दोस्तों अगर आपको कोई भी परेशानी आती है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं इंस्टाग्राम पर हम शेयर कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लेना है। ओके, वीडियो को इम्पैक्ट करते हैं, हम आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।